सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। आज के ही दिन राधा रानी प्रकट हुई थी। तो माँ अधिष्ठात्री देवी राधा जो ब्रज में और पूरे भारत में पूजी जाती हैं, उनको सत सत कोट कोट नमन। आप सबको राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर फिर से आए हैं। आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं एक छोटी सी क्लास में एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। राधे राधे। और आज तो राधा का ही दिन है, बहुत प्यारा दिन है आज। चलो तो आज हम चर्चा काय पे करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे निबंध के प्रकार पर। काय पर चर्चा करेंगे? निबंध। निबंध के प्रकार, ठीक है। निबंध के प्रकार। आपके कई बार कमेंट आए कि सर निबंधों के प्रकार पर एक क्लास होनी चाहिए, तो उस क्लास को करने के लिए हम उपस्थित हैं। वैसे तो ये क्लास हम बड़ी करना चाह रहे थे, एक बार में ही सारी क्लास सारा कंटेंट आ जाता, लेकिन आज की इस क्लास में हम पूरा एक साथ नहीं कर पाएंगे, समय का अभाव है आज। तो हम इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो निबंध के प्रकार सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी साहित्य कोश। पहला हिंदी साहित्य कोश। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार। हिंदी साहित्य कोश भाग 1, ठीक है, में निबंध के कितने प्रकार बताए गए हैं ये समझ लो, ऐसे जान लो। मतलब बाद में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले किसने कितने प्रकार माने हैं। तो पहले हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में निबंध के कितने प्रकार माने गए हैं? तो निबंध के 3 प्रकार माने गए हैं। इस ग्रंथ में कितने प्रकार माने गए हैं? 3। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये जान लो। चलो, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार निबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला भेद निबंध का है कथात्मक। कैसे निबंध होते हैं? कथात्मक, ठीक। दूसरा भेद है निबंध का, साहित्य कोश के अनुसार चर्चा हो रही है, वर्ष, ठीक है, वर्णनात्मक। कौन सा भेद है? वर्णनात्मक। किनके अनुसार? हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। और तीसरा भेद कौन सा है? निबंध का प्रकार चिंतनात्मक। कौन सा है? चिंतनात्मक, चिंतन से युक्त, ठीक है। अर्थात हिंदी साहित्य कोश में निबंध के 3 भेद माने गए, कथात्मक, वर्णनात्मक और चिंतनात्मक, ठीक है। कितने भेद माने गए? 3। कौन कौन से? कथात्मक, वर्णनात्मक, चिंतनात्मक, ठीक है। इसमें कथा टाइप होती है, इसमें वर्णन होता है, इसमें चिंतन होता है। ऐसे ही सीधे सीधे समझ लो। अब देखो अगला, मतलब सेकंड। ये तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार था। अब किन के अनुसार? अब बाबू गुलाब राय के अनुसार। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध कितने प्रकार के हैं बताइए। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाबू गुलाब राय के अनुसार कितने प्रकार के निबंध हैं? ये बाबू थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बाबू अच्छा लगना चाहिए। अब देखो, ठीक है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध के कितने प्रकार हैं? तो बाबू गुलाब राय ने निबंध के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 4। अब ये 4 प्रकार कौन से हैं इन पे चर्चा करे ले रहे हैं। देखते हैं 4 प्रकार कौन कौन से बताए हैं। तो देखो, ठीक है। नंबर 1 वर्णनात्मक। इन्होंने भी पहला माना है। निबंध का पहला भेद है वर्णनात्मक निबंध। निबंध का पहला भेद कौन सा होता है? वर्णनात्मक। दूसरा है विवरणात्मक। विवरणात्मक,
ठीक है, विवरण वाले, वर्णन वाले और विवरण वाले। तीसरा कौन सा भेद माना है इन्होंने, बाबूजी ने, इन्होंने माना है तीसरा भेद जो माना है गुलाब राय जी ने, वो माना है विचारात्मक। ठीक है, कौन सा है, विचारात्मक। चौथा भेद कौन सा है, भावात्मक। ठीक है, ये चार भेद माने हैं बाबू गुलाब राय ने। ठीक है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध के भेद कितने हैं, तो आप बताएंगे चार। कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। अब ये दो प्रकार से हमने पढ़ लिए। अब तीसरा प्रकार हम फिर से जानेंगे, और किसने बताए हैं निबंध के भेद। ठीक, तो तीसरा अब हम बात करेंगे सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार। किनके अनुसार, सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार निबंध के भेद कितने हैं। ठीक है, एक एक बढ़ते चलो। चतुर्वेदी के अनुसार पहले 3, फिर 4, अब हो गए 5। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार निबंध के भेद कितने हैं, 5। निबंध के भेद कितने हैं, 5। अब ये कौन कौन से हैं, लिखो। नंबर 1, व्याख्यात्मक निबंध, व्याख्यात्मक निबंध। ठीक है, नंबर 1 कौन सा निबंध, व्याख्यात्मक निबंध। दूसरे नंबर पे विचारात्मक निबंध। ठीक है, दूसरा भेद इन्होंने कौन सा माना, विचारात्मक निबंध। तीसरा भेद इन्होंने कौन सा माना है, तो आप बता देंगे गवेषणात्मक निबंध, गवेषणात्मक निबंध। इन सब पे हम चर्चा करेंगे अलग अलग। गवेषणात्मक निबंध कौन से होते हैं, विचारात्मक निबंध कौन से होते हैं, व्याख्यात्मक निबंध कौन से होते हैं। ठीक है, भावात्मक निबंध कौन से होते हैं, समीक्षात्मक निबंध कौन से होते हैं। ठीक है, चौथा भेद भावात्मक और 5वां भेद समीक्षात्मक। ठीक है, ये भेद माने हैं किसने, चतुर्वेदी जी ने। ठीक, सीताराम चतुर्वेदी जी ने कितने भेद माने हैं, 5। अब चलो अगला, चौथे नंबर पे फिर से चौथा, निबंध का वर्गीकरण किसने किया है। अब अगला वर्गीकरण है नित्यानंद तिवारी का। किनका है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, नित्यानंद तिवारी। ठीक है, नित्यानंद तिवारी के अनुसार, नित्यानंद तिवारी के अनुसार, तिवारी के अनुसार, नित्यानंद तिवारी के अनुसार भी 5 ही भेद हैं। कितने भेद हैं, 5। नित्यानंद तिवारी ने भी 5 भेद माने। कितने भेद माने, 5। कौन कौन से, अब देखो कौन कौन से माने हैं। नंबर 1, वार्तामूलक। कौन सा भेद निबंध होता है, इन्होंने कहा वार्तामूलक निबंध। कैसा, वार्तामूलक। दूसरा भेद कौन सा मान लिया फिर इन्होंने, व्याख्यान मूलक। व्याख्या हो जिसके मूल में, व्याख्यान हो जिसके मूल में, तो व्याख्यान मूलक। ठीक है, किनके अनुसार, नित्यानंद के अनुसार। तीसरा कौन सा माना है, अनियंत्रित गप्प मूलक। अनियंत्रित गप्प मूलक। ठीक है, जिसमें गप्पे हों, अनियंत्रित गप्पे हों, ऐसा निबंध, अनियंत्रित गप्प मूलक। ठीक है, चौथा कौन सा माना है, स्वगत चिंतन मूलक। स्वगत चिंतन मूलक माना है, चौथा भेद। ठीक है, चिंतन मूलक। अगला 5वां भेद कौन सा माना है, कलह मूलक। लड़ाई झगड़े वाले, कलह मूलक, जिनके मूल में कलह हो ऐसे निबंध
कल है मतलब, ठीक है। तो देखो अब ये कितने हो गए, 5 भेद। अब देखो ये 5 भेद हो गए, और ये इनके अनुसार, इन विद्वानों के अनुसार भेद हो गए निबंध के, जबकि हमें निबंध के और भी भेद पढ़ने हैं, ठीक है, विषय के आधार पर। ठीक, विषय के आधार पर निबंध के भेद कितने हैं, अभिव्यक्ति के आधार पर निबंध के भेद कितने हैं। इस क्लास में समय हमारे पास कम है, इसलिए इस क्लास में तो हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। बाकी अगली क्लास में आपको हम अन्य भेद जो मुख्य और हैं वो बताएंगे, और निबंधों के बारे में बताएंगे कि वर्णनात्मक कौन सा होता है, विवरणात्मक कौन सा होता है, भावात्मक कौन सा होता है, ललित निबंध कौन सा होता है, इन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इस क्लास को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे फिर एक और अच्छी क्लास के साथ। पुनः राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ राधा रानी आप सबको कृपा करें, आप सबको सफलता दें, सद्बुद्धि दें, आप सबका कल्याण हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंदी, जय राधे।